नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आने वाली 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा होता है। और ये जो तिथि होती है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं वो मशीन से ही चलते हैं, और जितनी भी मशीनरी के काम हैं वो देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से ही फलित होते हैं। और इस तिथि का महत्व बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि कोई भी आज के इस आधुनिक युग में चीज़ है तो मशीनरी है, और उसी के द्वारा संचालित होती है। तो ये जो 17 सितंबर की तिथि है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस विश्वकर्मा पूजा की महिमा है, जो रहस्य है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें बताऊंगा, क्योंकि ये बातें आपको अभी ज्ञात नहीं होंगी, जिससे कि आपके बिजनेस पे, आपके व्यवसाय पे, आपके जॉब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। देखिए, ये 17 सितंबर 2022 को विश्वकर्मा पूजा है। और जितने भी बिजनेसमैन जिनका गैराज है, या कोई भी आप मोटर मैकेनिक वाला काम है आपका, या कि इससे रिलेटेड कोई भी स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है आपका, या कोई भी बिजनेस आप करते हैं जिसमें कि मशीनरी का यूज़ होता है, ये पूजा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि विश्वकर्मा जो देव शिल्पी हैं, देवों के शिल्पी, उनकी पूजा की जाती है इस तिथि को। और उससे पहले आपको करना क्या होता है ये बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए 17 सितंबर को ये पर्व है, तो आपको 16 को शाम को ही सब साफ़ सफाई कर देनी है। और गंगा जल का प्रबंध कर लीजिएगा आप। गंगा जल ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि किसी भी चीज़ का शुद्धिकरण करने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। तो आप अपने कारखाने को बंद कर दीजिएगा शाम को, और बढ़िया से जितने भी वर्कर होंगे उनसे साफ़ सफाई करवाइएगा मशीनरी की। और गैराज है तो गैराज की साफ़ सफाई कराइए। आप किसी भी चीज़ का स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं उसका साफ़ सफाई करें। जितनी भी मशीनरी रिलेटेड चीज़ें हैं उन सबकी साफ़ सफाई करानी है आपको 16 को ही। और सुबह प्रातः पूरा जो आपका बिज़नेस एरिया है या वर्कशॉप एरिया आपका जो भी है, उसको बड़ी बढ़िया तरीके से सजाइए फूलों से। और गंगा जल लेकर के थोड़ा हल्का हल्का मशीनों पे छिड़काव कर दीजिए। और ये नहीं कह रहा हूँ कि मान लीजिए जब डायनेमो है तो उसके अंदर पानी ही डाल दीजिए, ये नहीं कह रहा हूँ। मतलब हल्का हल्का छिड़काव, जिससे कि नुकसान हो। टीका लगा दीजिए मशीनों को। और उससे क्या होता है कि आपका जो वर्क प्लेस होता है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है गंगा जल पड़ने से। और उसके बाद आप पूजा करने के लिए वो स्थान उपयोगी हो जाता है। और सेंटर में जहाँ तक हो सके पूजा करवाइएगा अपने वर्कशॉप पे। सेंटर में कोई भी हवन होता है या पूजा होता है तो ज़्यादा लाभकारी होता है। और इसको करना क्या है दोस्तों कि आप सबसे पहले रंगोली बनवाइए। आटे से लेके रंगों से लेके रंगोली का चौका बनवाइए, जिसके बीच में पूजा का पूरा किया जाता है। और साफ़ सफाई करने के बाद, रंगोली बनवाने के बाद, फूलों से और आम का पत्ता ज़रूर होना चाहिए। आम के पत्ते से पूरा माला बना करके और मुख्य द्वार पे उसको लगवा दीजिए। इससे शुभ होता है आपका। आम के पत्तों से अगर जो माला बनवाते हैं मुख्य द्वार पे, तो ये आपके लिए शुभ होता है। इसमें गेंदे का फूल का प्रयोग हो तो अति उत्तम है। गेंदे के फूल और आम के पल्लों से आप पूरा माला बनवाइए अपने मुख्य द्वार का। उसके बाद श्री विश्वकर्मा जी की मूर्ति है या फ़ोटो है तो उसको वहीं पे रखिए आप और स्थापित कर दीजिए। और स्थापित करने के बाद उसको बढ़िया से पंडित बुलाइए और उनका विधिवत पूजन कराइए। और एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जब आप
पूजा करवाते हैं तो आप जो भी आपके कर्मचारी हैं सभी को बुलाइए। ये नहीं कि आप अकेले बैठ जाएं और कराइए। सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करने के बाद आप पूजन अपना प्रारंभ कराइए और जो मुखिया हैं उनसे संकल्प करा करके विधिवत वहाँ पे पूजन कराइए आप। और हवन करने के बाद बढ़िया से श्री विश्वकर्मा जी से जो भी आपको कहना है कहिए। और अंत में क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिएगा। उनसे कहिए कि हे विश्वकर्मा देव, हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाइए, हर क्षेत्र में कल्याण करिए हमारा, और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पे बनाए रखिए। और अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करिएगा कि हे विश्वकर्मा देव, जो भी हमसे त्रुटि होती हो उसे क्षमा करिएगा और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पे बनाए रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, हवन करने के बाद प्रसाद वितरण सभी को कर दीजिएगा। जो भी जितने भी आपके कर्मचारी हैं, एक ही लड्डू दीजिए, एक ही कुछ दीजिए, लेकिन सभी अपने कर्मचारियों को वो लड्डू दे दीजिएगा। इससे क्योंकि वो आपकी मशीन को चलाते हैं और जब वो प्रसाद खाते हैं तो उन पर विश्वकर्मा देव की कृपा दृष्टि बनती है और आपकी मशीनरी सदैव बिना आपको परेशान किए चलती रहती हैं। और जो जल होगा, जल उपयोग में आया होगा, वो जल पूरा पूजा के बाद छिड़काव कर दीजिएगा, अंदर बाहर पूरा बढ़िया से। और विश्वकर्मा देव की एक मूर्ति या फ़ोटो सदैव आप अपने वर्क प्लेस पे रखिए, जहाँ भी आपने इंडस्ट्री बैठाई हुई है अपनी। और रोज़ उनकी पूजा सवेरे एक माला चढ़ा करके, उनको दीपक दिखा करके, अगरबत्ती दिखा करके बढ़िया से उनकी पूजा किया कीजिए। ये रोज़ की बात बता रहा हूँ। और विशेष पर्व पे हो सके तो आप जो भी आप धार्मिक अनुष्ठान और कराना चाहें तो वो करा सकते हैं। और ऐसे करते विश्वकर्मा देव को उनको स्थान पे प्रतिष्ठित कर दीजिए और उसके बाद आप आनंद लीजिए। और दोस्तों, जहाँ तक हो सके मशीनरी का यूज़ ना करें उससे। एक दिन से कुछ होने वाला नहीं है आपका। और बाई चांस ज़्यादा इमरजेंसी है आपको तो पूजा करने के 1 घंटे तक मशीनरी को ऑन मत करिएगा। अब 1 घंटे से आप बिल्कुल गरीब नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है। यहाँ की देखने की पूजा भी होता है, मंदिर के कपाट 2-3 घंटे के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो वही है कि पूजा तुरंत करके मशीनरी को ऑन नहीं करना है आपको। ज़्यादा इमरजेंसी है तो 1 घंटा तक रुकना पड़ेगा। नहीं तो फिर मत कहिएगा कि हमें हानि हो रही है और हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पूजा करते हैं तो तुरंत कोई मशीनरी ऑन नहीं करते हैं। पूजा करने के बाद 1 घंटे तक रुक जाइए। उसके बाद ज़्यादा इमरजेंसी है तब बता रहा हूँ मैं। ज़्यादा ऑर्डर आपको देना है तो 1 घंटे तक आपको रुकना पड़ेगा। पूजा करने के 1 घंटे बाद क्षमा प्रार्थना करते हुए विश्वकर्मा भगवान का नाम लेके आप अपनी मशीनरी को ऑन कर सकते हैं। उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये पूजा विधि मैंने बताई आपको। और कोई भी मशीनरी आप नया लेते हैं तो उसका विश्वकर्मा देव का पूजन करिए। और जब पूजा हो जाता है तो उसमें जो आपने तिलक लगाया हुआ है जिस रंग से, तो सभी मशीनों पे दोस्तों स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा और 4 बिंदी स्वास्तिक के बीच में लगा दीजिएगा और ओम लिख दीजिएगा उस पर। यह आपको करना है पूजा होने के बाद, क्योंकि उस तिलक में विश्वकर्मा देव का सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और उसे आप मशीनरी पे लगाते हैं तो इससे आपका कल्याण होगा। और जो मुख्य द्वार है उस पर भी स्वास्तिक बना करके 4 बिंदी दे करके शुभ लाभ आप लिख सकते हैं दोनों तरफ। यह आपका कल्याण होता है। और तिलक सबको दे दीजिएगा। सब तिलक लगा लेते हैं तो इस पर सब पर कृपा दृष्टि देवी देवताओं की बनी रहती है। विश्वकर्मा देव सदैव आपकी रक्षा करते हैं। अगर जो आपके पास कार है, बाइक है, कोई भी बड़ा वाहन है, छोटा वाहन है, सभी पे वो तिलक लगा दीजिए। सभी पे वो तिलक लगा देंगे, धूप दीपक दिखाया जाता है इस दिन, तो वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करती हैं, सदैव अच्छी तरह से चलती रहती है, संचालित रहती है। तो ये कुछ बातें थी विश्वकर्मा पूजन की, मैंने आपको बताई। और सभी को आमंत्रित, अपने जो भी वर्कर्स हैं उनको आमंत्रित जरूर करिएगा, उनको प्रसाद जरूर दीजिएगा, तिलक जरूर लगाइएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और तुरंत मशीन को ऑन नहीं करना है। ज़्यादा इमरजेंसी तो 1 घंटे, नहीं तो पूरे दिन मशीन को ऑन न करना। कुछ बातें थी विश्वकर्मा पूजा की। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। और ये वीडियो पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, इससे कि विश्वकर्मा पूजा का ज्ञान आपको हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो लाइक करते रहिए। इसी के साथ विश्वकर्मा भगवान की ये वीडियो में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ आदिशक्ति, जय। धन्यवाद दोस्तों।